सीसीटीवी फुटेज में पूरी जगह पे उसका मास्क था, तो इजीली उसका फेस रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा था, लेकिन हमारे टीम ने ही काम करके आधा पौन घंटे में ही उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में एक बस में 26 साल की युवती से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रेप की घटना पुणे के व्यस्त स्वारगेट बस स्टैंड में पार्किंग में खड़ी एक बस में हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि घटना पुलिस स्टेशन से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई है। वारदात के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी मास्क पहने नजर आया, लेकिन बाद में उसकी पहचान कर ली गई और उसकी तलाश में कई टीमें जुटी हुई हैं। पुणे बस रेप मामले में आरोपी शख्स पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। आरोपी का नाम दत्तात्रेय रामदास बताया जा रहा है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कुल 8 टीमें बनाई हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी का पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वह बस स्टैंड पर आता जाता रहता था। आरोपी के खिलाफ पहले से ही चोरी और चेन स्नैचिंग के मामले दर्ज हैं। वह एक हिस्ट्री शीटर भी बताया जाता है जो 2019 से जमानत पर बाहर था। वहीं पीड़िता घरों में काम करती है। वो अपने गांव जाने के लिए बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड आई थी, तभी आरोपी ने उसे बहला फुसलाकर पार्किंग में खड़ी बस में ले जाकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक घटना सुबह 5:45 से 6:30 बजे के बीच हुई है। घटना के बाद महिला ने अपने एक साथी को इसकी जानकारी दी, जिसने उसे पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत करने की सलाह दी। पुणे डीसीपी जोन स्मार्थना पाटिल ने घटना को लेकर 26 फरवरी को क्या जानकारी दी, ये सुनिए। एक 26 साल की लड़की है, वो पूना से अपने गांव सातारा में फलटन को लिए जा रही थी, तो वो 5:30 पौने 6 बजे के दरमियान स्वारगेट बस स्टैंड पे बैठी थी, बस के लिए वेट कर रही थी। तो दैट टाइम ये जो आरोपी है ये इसके पास आया है। उसने उससे पहचान कर खुद का मतलब पहचान बढ़ाई है और फिर उससे पूछा कि दीदी तुम कहाँ जा रही हो, ऐसा मीठा मीठा बोल के उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाई कि वो कहाँ जा रही है। और जब उसने बोला कि मुझे फलटन जाना है, तो उसने बोला कि फलटन की बस तो वहां पर लगी हुई है, आप यहाँ क्यों बैठे हो, चलो मैं आपको बिठाता हूँ। तो लड़की ने बोला कि इधर ही लगती है, तो बोला नहीं मुझे पता है, बोले मैं 10 साल से यहीं पर रहता हूँ। तो वो उसको मीठा बोल के वहां पर लेके गया। तो लड़की ने पूछा कि बस में तो अंधेरा है, तो उसने बोला कि ये रात की लेट हुई थी बस, वो अभी है, वो अभी निकलने वाली है, तो आप चाहे तो ऊपर जाके टॉर्च से देख लो वहां पर लोग है या नहीं है करके। तो ऐसा बोल के उसने बोला कि ऊपर जाके देखने के लिए बोला, तो लड़की ऊपर जाके टॉर्च से देखने लगी। दैट टाइम वो अंदर आया, उसने दरवाजा बंद किया, फिर ये सब उसके साथ जबरदस्ती की उसने। उसके बाद ये आरोपी सीसीटीवी में दिखता है कि लड़की उसी के साथ जा रही है वहां पर बस तक, वो सब दिख रहा है। और उसके बाद जब ये हुआ तो उसके बाद लड़की भी वहां से निकली है और वो अपने गांव जा रही थी। तो बीच में उसने अपने एक फ्रेंड को फोन करके बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसके फ्रेंड ने उसको बोला कि नहीं तू वापस जा और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर। तो वो लड़की यहाँ पर आई पुलिस स्टेशन में और उसने हमारे पास ये कंप्लेंट की। उसके बाद हमने इमीडिएटली सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाला, सब ट्रेस आउट किया। उसमें जो आरोपी है वो पहचान लिया गया है, वो निष्पन्न हुआ है इसमें। और उसको ढूंढने के लिए कल से क्राइम के जोन के सब मैक्सिमम 8 टीम्स यहाँ पर कल से काम कर रही है। डॉग स्क्वाड भी भेजा गया था, वहाँ के खेत खलियान सब जगह पे उसको ढूंढ रहे हैं। मैम किन धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है और क्या आरोपी आइडेंटिफाइड हुआ है अब तक? ये बीएनएस के अंतर्गत किया गया है, ये किया है। और आरोपी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन आरोपी की पहचान हुई है, उसका डिटेक्शन हुआ है। उसका नाम है दत्तात्रेय रामदास गाड़े करके, उसका एज है 36 से 37 के हिसाब से। एक सवाल ये उठता है मैम कि बस काफी जो बस स्टैंड है स्वारगेट काफी क्राउडेड रहता है, हमेशा भीड़ भाड़ रहती है, फिर भी घटना जो हुई है उसको लेकर के आप जो बस के जो इस बस स्टैंड के जो एडमिनिस्ट्रेशन उनको भी जांच के दायरे में नहीं है? हाँ, जांच तो करनी पड़ेगी क्योंकि उनकी भी सिक्योरिटी वहां रहती है। ये अंदर बस डिपो में हुआ है ये सभी इंसिडेंट, तो उनकी सिक्योरिटी भी दैट टाइम क्या कर रही थी ये भी है। और बहुत क्राउडेड एरिया था, लेकिन ये आदमी ने उसके साथ पहचान बढ़ा के अच्छा बोल के उसको साथ में लेके गया था। और बाद में उतरने के बाद भी लड़की कंप्लेंट देने के लिए आई नहीं है, वो सीधा अपने बस में बैठ के जा रही थी। महिला की स्थिति कैसी है अभी अस्पताल? नाउ शी इज ओके, एब्सोल्युटली ओके, मेंटली भी और फिजिकली भी वो एकदम ठीक है। उसको फिजिकली कोई बाकी असॉल्ट नहीं है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अब पुलिस क्या कदम उठा रही है, डीसीपी ने यह भी बताया है।
एक्चुअली इसमें टीम्स 13 टीम्स अभी लगाया है इसमें। उसका गांव और आजू बाजू के सब गांव में इसका कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हमारे सभी टीम्स। इसके साथ ही सब बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, यहाँ पर भी टीम भेजी गई है। और उसका जो टेक्निकल एविडेंस मिल रहा है उसके हिसाब से भी हम लोग जिन लोगों के वो कांटेक्ट में था या उस टाइम जिसको कांटेक्ट किया था उनसे भी हम इंट्रोगेशन कर रहे हैं। उसके फैमिली से भी पूरा इंट्रोगेशन कर रहे हैं इसमें। उसके फैमिली से किसी को हिरासत में लिया गया? उसके भाई को ऑलरेडी हमने इंक्वायरी के लिए लिया है। अभी बाकी जो मेंबर्स है उनकी वहीं पर की गई था थोड़ा बहुत इंट्रोगेशन, लेकिन डिटेल के लिए अभी उनको भी आज हिरासत में ले रहे हैं। और कुछ अवार्ड कैश प्राइज भी अनाउंस किया है? यस वो माननीय सीपी सर ने इसमें 1 लाख का कैश अवार्ड भी डिक्लेयर किया है, जो भी इसको पकड़ के देगा उसके लिए। तो वो बस को आप फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है? यस क्योंकि वो स्पॉट है ना, एविडेंस का मतलब क्राइम का स्पॉट है बस ही, इसीलिए उसको फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए गए है। मैम सवाल यही उठ रहे हैं कि 48 घंटे कहाँ कुछ कमी हो रही है पुलिस के द्वारा? नहीं, डे नाइट पुलिस की टीम यहाँ पर वर्कआउट कर रही है जब से इंसिडेंट हुआ है। क्योंकि क्या है कि इसमें आरोपी जो था उसने मास्क लगाया हुआ था, तो सीसीटीवी फुटेज में पूरी जगह पे उसका मास्क था, तो इजीली उसका फेस रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा था। लेकिन हमारी टीम ने ही काम करके आधा पौन घंटे में ही उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। और बाकी भी सबूत है उसके खिलाफ, वो भी हमें मिले हैं, खाली उसको पकड़ना बाकी है, तो वो भी मिल जाएगा। क्योंकि वो ऐसे ही घूमता फिरता हुआ आदमी है, बस स्टैंड पे इधर उधर घूमता रहता है, तो शायद इसलिए वो छिप रहा होगा। तो अभी इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन हमारी टीम डेफिनेटली उसको कैच करेगी। आरटीओ के कुछ अधिकारी भी आपसे मिले हैं? हाँ, वो यहाँ के इन्फॉर्मेशन, ये केस की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो लोग आए थे, तो उनको जो भी इन्फॉर्मेशन डिटेल थी वो हमने दे दी है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चंककर ने इस मुद्दे पर क्या कहा, ये सुनिए। स्वारगेट डिपो में एक लड़की के ऊपर अत्याचार करते हुए सीसीटीवी के फुटेज के जरिए सामने आए। 6 बजे के एक हादसे की बात उस लड़की ने स्वारगेट पुलिस स्टेशन में 9 बजे उसका कंप्लेंट दर्ज किया। उसके बाद वहां पे मौजूद डीसीपी स्मार्तना पाटिल हो गई और पूनम पाटिल हो गई, उन्होंने तुरंत एक्शन ली और जितने भी सीसीटीवी के कैमरे वहां पे थे, सीसीटीवी के फुटेज हो गए, उस लड़की ने बताए हुए उस आदमी के कुछ स्केचेस थे और फोटोज थे, उसके जरिए उन्होंने 8 पुलिस पथक तैयार करके तुरंत पुणे सिटी हो गए और बाकी के एरिया जहां भी उनको लगता है कि ये आदमी हो सकता है वहां पे भेज दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस ने तो तुरंत एक्शन ली और आज कल या 2 दिन में तो वो आरोपी जो भी होगा वो तो पकड़ा जाएगा। लेकिन कौन सी भी हादसा या घटना होने के बाद हम उसके ऊपर न्यूज देते हैं, बाद में उसके लिए कुछ आंदोलन करते हैं, कुछ कैंडल मार्च करते हैं, पहले पन्ने में आने वाली न्यूज दूसरे दिन दूसरे पन्ने में जाते हैं, तीसरे दिन में लास्ट पन्ने में जाती है और बाद में वो गायब हो जाती है। मतलब ये हादसा एक दिन में होने के बाद हम उसके बारे में बातचीत करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं ने, लड़कियों ने, स्टूडेंट ने भी उसके बारे में डिफेंस के जानकारी लेते हुए सतर्क रहना चाहिए। उस सीसीटीवी फुटेज में ऐसा दिखता है कोई अनदेखा अनजाना आदमी आके, जिसने मास्क पहना था, वो वहां आके उस लड़की के साथ बातचीत करता है। कुछ मिनट बात करने के बाद वो लड़की उसके साथ जाती है। तो एक गलत बात है कि जो आदमी हमारे पहचान वाला नहीं है, हमने कभी देखा ही नहीं और उस लड़की ने मास्क पहना है, ऐसे अनजाने आदमी को हमारे बारे में जो भी जानकारी हो वो बता देनी, ये गलत बात है। उस लड़की ने उस आदमी को बताया कि कहाँ जाने वाली है, साथ में कौन कौन है, कहाँ से आने वाली है, ये सब मालूम करने के बाद उस लड़के को मालूम हुआ कि ये लड़की अकेली है। तो बहुत सारे ऐसे हादसा ऐसे इस तरह से होते कि हमारे बारे में इंक्वायरी और जानकारी अगर हमने किसी को दी, तो आपके जरिए मुझे महाराष्ट्र के मेरे छोटे बहनों को कहना है कि सोशल मीडिया और फेसबुक में अगर किसी ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी तो उससे सावधान रहे, क्योंकि बहुत सारी हादसाएं, घटनाएं हमारे जानने वाले लोगों से या रिश्तेदारों के उनके जरिए ही होते। तो मुझे ऐसा लगता है कि राज्य महिला आयोग यानी कल से डीसीपी हो गए, आयोग हो गए, उनके साथ कांटेक्ट में हो, राज्य महिला आयोग ने उन सबको इन्फॉर्म किया है कि सीडीआर हो गए और उनके लोकेशन भी हो गए, तो तुरंत ये सब कार्रवाई की जाए। जो भी आरोपी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसका पाठपुरावा हमारे राज्य महिला आयोग की तरफ से किया जाएगा।
जिस बस में वारदात को अंजाम दिया गया है उसे अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी डीजीपी को 3 दिन के अंदर एफआईआर की कॉपी के साथ ही आयोग को कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने को कहा है।